मेरा ये किसी पंचायत में पहली बार ही बोलना है। तो मैं पहले तो यही कहूँगा कि हो सकता है मेरे से कोई ऐसी बात कही जाए तो उसको महसूस ना करके आप सबसे छोटा समझ के मेरे को क्षमा करना। दूसरी जो ये जो 3 कुरीतियों के बारे में जो बात हुई है ये 100% सही है। हम सब इसमें इन कुरीतियों को आगे बढ़ाने में भागीदार है। हम सारे इस पे रोक कैसे लगे और किस प्रकार लगे, हमारे साथी हैं जो मुंदी से आए थे और उन्होंने जो सुझाव दिया था वो बहुत ही बढ़िया और अच्छा सुझाव था कि सबसे पहले आदमी को मीटिंग में बैठना सीखना होता है। मीटिंग करना होता है। जब हम बैठते हैं उसके बाद चर्चा होती है, चर्चा के बाद समाधान निकलता है। ये जो 3 कुरीतियां बताई हैं, मृत्यु भोज की, शराबबंदी की और तीसरी जो लगन में हमारी संख्या होती है उसकी, ये कुरीतियां इतनी आसानी से बंद नहीं होंगी जितनी आसानी से हम यहाँ पर खड़े होकर के बात कर रहे हैं। आप बात नहीं करेंगे तो बंद ही नहीं होंगी। इसके लिए हमें प्रत्येक गांव में जागृति पैदा करनी पड़ेगी हर आदमी के मन में। जब तक आदमी के मन में जागृति पैदा नहीं होगी, उसमें करने का कुछ जज्बा पैदा नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। और जागृति पैदा करने में बड़े बुजुर्गों का जो आशीर्वाद होता है, वो जो कहते हैं उन बातों को अनुसरण करना होगा, मानना होगा। हम यहां से तो ये सोच के यहाँ बैठते हैं जी, हम बोले नहीं पंचायत में कभी, लेकिन हम बैठे जरूर हैं, हमने बातें जरूर सुनी। यहाँ बैठ करके जो बातें हमें खूब बढ़िया लगती हैं, खूब अच्छी लगती हैं, उनको हम यहाँ से सुन तो लेते हैं, लेकिन जा करके हम कोई भी बात को लागू नहीं करते हैं। और लागू स्वयं से करनी होती है, दूसरे से लागू नहीं होती। मैं शराब पीता हूँ या मैं शराब पिला रहा हूँ किसी विवाह शादी में या किसी फंक्शन में पिला रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने घर में रोकूं जी, फिर मैं दूसरे को कह सकता हूँ। इसमें कोई भी साथी, कोई भी मेरे बड़े बुजुर्ग, माता बहने, कोई भी बुरा ना माने इस बात को। मेरे को जितना कहना आता है उसमें अजीत सिंह जी, मैं क्षमा चाहूंगा कि जितना मेरे को बोलना आता है उतना ही बोलूंगा, लेकिन इसमें यदि मेरी कोई गलती हो तो आप लोग बता सकते हैं और बीच में भी टोक सकते हैं। शराबबंदी का ये है जी कि शादी विवाह या लगन बात छुच्छक जो भी होता है उसमें इतने लार्ज स्केल पे सिस्टम बढ़ता है कि आजकल तो अलग से पंडाल लगने लगे, अलग से व्यवस्था होने लगी शराब की। हम यहाँ खड़े होकर के तो ये कह के जाऊं मैं कि भाई हाँ हम शराब रोकेंगे, यहाँ खड़े होकर के मैं ये कह के जाऊं मृत्यु भोज रोकेंगे, और वहां मेरे गांव में या मेरी बिरादरी में हजारों में इकट्ठे होते हैं, हम बात करते हैं, वहां जाकर के हम इस बात को पे 1% भी किसी विषय पर चर्चा ही ना करें, तो ऐसे पंचायत में आने का कोई सिस्टम नहीं रहता। रहा जी, एक हमारे साथी ने, मेरे को सबका नाम याद नहीं है, उन्होंने एक चर्चा की कि जो ये लेने देने का जो सिस्टम है, जो तिवारी है वो अलग से शुरू कर दी, लड़कियों से बर्तन बंटवाने लग गए। बहुत अच्छी बात है जी, नंदगांव में भी शुरुआत हुई थी, लेकिन उस परंपरा को दोबारा तोड़ दिया गया। मैं मेरे गांव की बताता हूँ, वो बड़ा गलत हुआ था। हम अपनी कमियां अपने आप उजागर करें ना, उसका समाधान हो सकता है। हम अपनी बड़ाई करके चले जाए, मेरा गांव बहुत बढ़िया है, हम बहुत बढ़िया हैं, उस सिस्टम से समाधान नहीं होना जी। सबसे पहला समाधान, पहला सिस्टम तो ये है कि हमारी यूनिटी और एकता का जो सिस्टम है वो बड़ा जरूरी है। और एकता घर के लेवल पे हो, फिर हमारे पाने के लेवल पे हो, फिर हमारे गांव के लेवल पे हो, और फिर हमारे समाज के लेवल पर हो। जहां तक मैं विचार कर पा रहा हूं, मेरे हिसाब से मेरे घर काबू में को नहीं, मैं पंचायत में बात करूंगा, पार्क कौन पड़े भाई। दूसरा
दूसरा में जो सरदारी बैठी है, जो अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, उनसे एक गुजारिश और करूंगा कि मृत्यु भोज पे तो हमने प्रतिबंध लगा दिया, हम दहेज पर भी प्रतिबंध लगाए। हमारे यहाँ क्या सिस्टम शुरू हो रहा है, हमारे यहाँ एक सिस्टम शुरू हो रहा है कि सतीश ने अपने छोरा का ब्याह करना है ना, तो 1 करोड़ रुपए लेकर धर दिए, और समाज की सरदारियां बैठी है ना, उसमें 10-10 रुपये ना दिवाएं, ना 10 रुपये बांटने पर तो प्रतिबंध, 7 करोड़ रुपये लेकर बैठ गया उस पर प्रतिबंध को नहीं। यो तो कोई नियम को नहीं भाई, यो तो कोई समाज का सिस्टम को नहीं। तो भाई गौर करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं इसी चीज से हंसता हूं, मैं भी आप लोगों का ही बच्चा हूं, मैं भी इसी समाज का अंग हूं, मैं कहीं बाहर से नहीं हूं, हमारे से भी कई गलतियां हुई हैं, लेकिन यदि करना है तो किसी सिस्टम से बात हो ना, उस पे वो बात होनी चाहिए, और लागू अपने घर से हो। और शराबबंदी के सिस्टम पे ये है जी, मैं ज्यादा तो नहीं कहता, हमारे घर के फंक्शन में आज तक कोई भी फंक्शन हुआ है, हम 2 भाई हैं, 2 ब्याह दिए, 2 बच्चे भी हुए थे, उनका कुआ पूजन हुआ था, हमारे घर में आज तक शराब का प्रयोग नहीं हुआ है किसी फंक्शन का। एक नए पैसे की किसी को शराब नहीं पिलाई गई है। आगे का तो पता नहीं, भगवान बुद्धि भ्रष्ट कर दे, क्या हो जाए वो तो हम पीने लग जाए, हम पिलाने लग जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन आज तक के सिस्टम पर मेरे पिताजी ने, हमारे परिवार में कोई 1% भी कोई शराब नहीं पीता, 1% का बूंद भी शराब की नहीं पी जाती, और ना हमने आज तक पिलाई है। शराब हो, चाहे दहेज हो, चाहे मृत्यु भोज हो, चाहे आदमियों की संख्या का बल हो, उस पे हम सब भाई, जिस प्रकार अजीत जी ने इसी मंच पे, अजीत जी मैं 2 मिनट और बोलना चाहूंगा, यहां कहा था इसी स्टेज से, जो मैंने सुना कि आदमियों की जो संख्या है, उस संख्या में हमें समस्या आती है। खड़े होकर बात करते हैं, मन में तड़का कोई ना ठोके किधर ले जाना, मैं सब तो पहले मैं उसके खड़ा हूं, तो मैं नहीं बुलाया भाई। बड़े बुजुर्गों तो शुरुआत करनी पड़ेगी, मार ले जो हम छोटे सा हम सारा अनुसरण करेंगे, गिरड़ी पिटी तो आपस सुधर जाएगी। एक जो साथी थे, उन्होंने शिक्षा के ऊपर खूब बढ़िया बोला था। मैं एक शिक्षक हूं, उस विषय में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सारी बुराइयों के साथ साथ अपने बच्चों का जो सिस्टम है, वो अपने घर के बच्चों को हम स्वयं सुधार सकते हैं, दूसरा कोई नहीं सुधार सकता। इस बात में जो मत बैठाओ कि आनंद सिंह का स्कूल में भेज दिया, हमारी जिम्मेवारी पूरी होगी, कार कौन पड़ा। 6 घंटे बालक आओ स्कूल में, 18 घंटे रहता आपके पास, संस्कार देना आपका काम है। स्कूल उसमें लागू करने में प्रयास कर सकता है, कोई अध्यापक उसमें लागू करने में प्रयास कर सकता है। 18 घंटे माँ बाप के पास रहता है बच्चा। फोन वाला हमारा ऐसा सिस्टम शुरू हो गया है कि 2 साल 1 साल का बच्चा उसको फोन पकड़ाते हैं। फोन में मैं मेरी बताता हूँ, मैं बहुत बड़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं रहा, मैं मीडियोकर बच्चा रहा हूँ, मैं बैक बेंचर भी नहीं था, तो मीडियोकर मेरी बताता हूँ। मैं 10वीं तक एक हमारे विज्ञान एवं अभिशाप एवं वरदान एक प्रस्ताव आता था, कटे ना समझा हमने, सिर्फ रेक्टिफिकेशन किया था। बाद में बड़े हुए तो हमें ये पता चला, और सबसे बड़ा उदाहरण है मोबाइल का। पहले टीवी का बोलते थे, अब मोबाइल का कहते हैं। मोबाइल में ऐसा आपके दिमाग को कैप्चर कर लेता है, आपकी जैसी मनसा वैसी चीजें आती हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो। यदि झूठ है तो आप बता देना। इंस्टाग्राम पे तो ऐसा सिस्टम है, मैं मेरी बता रहा हूं, मैंने जब मेरे मन में गलत भावनाएं आती हैं तो वही रील शुरू हो जाती हैं, और मेरे मन में अच्छी भावनाएं हैं तो वही रील शुरू हो जाती हैं। तो ये जो कुरीति है, सबसे बड़ी कुरीति एक समाज में अपने बच्चों को बचाने की है, उनमें संस्कार पैदा करने की है, और वो संस्कार माँ बाप पैदा कर सकते हैं। माँ बाप न्यू ना बताओ कि चाचा चाचा जी ने राम राम कर ले तो बालक तो नहीं करा। मेरे गांव की एक अच्छी परंपरा है, वो ये मेरे गांव की परंपरा है कि मेरे साथी या मेरे रिश्तेदार जब मेरे गांव में आते हैं तो हमारे यहाँ बड़े का सम्मान के तौर पर, चाहे नाते में हमारा कोई केवल आता और राम राम करके निकला सारे,
तो वो ये कहते हैं कि भाई आपके गांव में अलग से बात है, ये अलग से पहचान है, चाहे वो बहन बेटी हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे बुजुर्ग हो, सब अपने से बड़े को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, सम्मान के सिस्टम पर करते हैं। और एक मेरा छोटा सा संदेश है, और बाद में श्री अजीत सिंह जी बता देंगे आप सबको, उस पे आप 100% गौर करना। अजीत सिंह जी दोबारा कहेंगे तो मैं उस बात को कहने के लिए दोबारा आ जाऊंगा। मैंने थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, और मेरे से कोई गलती हुई हो तो उसको क्षमा करना।